कैडेट कोर के स्थापना दिवस के अवसर पर आज सासाराम के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। जिस तरह से जो जितने कैडेट हैं उनके त्याग और समर्पण के बारे में सभी लोग जानते हैं और उसी त्याग और समर्पण की भावना से आज सारे जो कैडेट हैं सासाराम के विभिन्न जो विद्यालयों में या कॉलेजों में जो भी पढ़ा करते हैं उनके द्वारा आज रक्तदान शिविर में भाग लिया जाएगा और इनके रक्तदान से कई जिंदगियों को बचाया जा सकता है। कारण कि अभी तक का इनका जो सेवा भाव रहा है या जिस तरह से इन लोगों के द्वारा सेवा किया जाता है उस सेवा के बदौलत न केवल किसी की ज़िंदगी को बचाया जाता है बल्कि उनके ज़िंदगी में खुशहाली भी लाया जाता है। देखिए ये सारे कैडेट हैं, उनके अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम एक एक बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि आज का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम का महत्व किस मायने में है और कितने कैडेट यहाँ पर रक्तदान करेंगे। सर, आज का जो ये कार्यक्रम रखा गया है किस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम है सर? ये एनसीसी डे के उपलक्ष्य में ये रक्तदान ब्लड डोनेशन कार्यक्रम रखा गया है सर। और जो भी इच्छुक कैडेट है उनको अपने अपने कॉलेज से बुलाया गया है, उस हिसाब से हम ये ब्लड डोनेशन कार्यक्रम रखा गया है। देखते हैं अभी जिसको नाम दिया है कॉलेज में वो आ रहे हैं, उस हिसाब से हमारा ब्लड डोनेशन कार्यक्रम शुरू होगा थोड़ी देर में। अभी कितना लक्ष्य रखे हैं, कितना कैडेट इस बार भाग लेंगे इसमें? इसमें तकरीबन 55-60 कैडेट आएंगे। क्या कुछ सिखाया जाता है? जो भी कैडेट हैं ये माना जाता है कि उनमें त्याग और समर्पण की भावना रहती है। आप लोग जब इनको प्रशिक्षित करते हैं तो इन लोगों को किस तरह से ये राष्ट्र निर्माण में किस तरह सहयोग करने की जानकारी आप लोग देते हैं? जैसे इनको हम फौज में जो एनसीसी में इन लोग इनरोलमेंट है, इनका तो फर्स्ट उद्देश्य इनका डिसिप्लिन, एकता और अनुशासन इनका मोटो ही है। इसी हिसाब से मद्देनजर रखते हुए इनको जो भी हम ट्रेनिंग देंगे देश के ऊपर अपना देश का रोशन नाम प्रकाशित करें, इसी हिसाब से हम ट्रेनिंग देंगे। जब भी कभी जरूरत पड़ती है एनसीसी कैडेट सासाराम शहर में सेवा करते हुए देखे जा सकते हैं। ऐसा अक्सर तस्वीरों के माध्यम से देखा जाता है। एनसीसी कैडेट हैं, पहले इनसे भी जानते हैं कि आप जिस कार्य के लिए आए हुए हैं अंदर में क्या कुछ चल रहा है। आप रक्तदान करने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। आपके रक्तदान से किसी की ज़िंदगी को बचाया जा सकता है। कैसा लग रहा है अभी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा महसूस कर रहे हैं। कोई घबराहट माना जाता है कि कुछ लोगों के मन में भ्रांतियाँ हैं कि खून देने से हो सकता है कि कमज़ोरी आए या कोई माने विकार उत्पन्न हो शरीर में। ऐसा कुछ ऐसा भी चल रहा है मन में आपके? नहीं सर, एकदम स्वेच्छा से दे रहे हैं? यस सर। आप? यस सर, अपने मन से दे रहे हैं। कहाँ का नाम बता दीजिए। विशाल कुमार। एनसीसी में शायद ABC इस तरह का होता है। आप लोगों का क्या है अभी? अभी फर्स्ट टाइम मतलब एडमिशन लिया है, तो फर्स्ट इस। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अगर मान लीजिए आप लोगों को जिस तरह से जो काम करने के लिए भी आए हुए हैं, अगर इस तरह के कार्य करने का अवसर कहीं अन्य जगह मिलता है, वहाँ पर किस तरह की भागीदारी रहती है आप लोगों की? हमेशा रहेगी, जब हमारे ज़रूरत पड़ेगी हम देंगे। जब हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम उस कार्य को करने के लिए तैयार हैं और ये कुछ हो रहा है। चंदन जी, आप भी कुछ बताते चलिए, चूँकि जिस तरह से आप लोगों के द्वारा कार्य किया जाता है, जिस तरह से मोटिवेट किया जाता है अपने कैडेटों को, इन कैडेटों पर आप लोगों का कितना भरोसा है एज ए अधिकारी? ये सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि सासाराम के 42 बिहार बटालियन के अंतर्गत यहाँ कमांडिंग अफसर कर्नल रत्नाकर त्रिवेदी आने के बाद काफ़ी बच्चे में उत्साहित किए और उत्साहित करने के बाद अपने से कॉलेजों स्कूल में घूमने के बाद उनको इतना उत्साहित कर चुके हैं कि बच्चे के अंदर इतना भावना हो चुका है कि हम किसी को ज़रूरत पड़ने पे कभी भी हम मदद कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ ये कि कभी भी बच्चे हमारे एनसीसी कैडेट जो भी हैं, अभी फ़िलहाल में ही एक औरत जो है बाइक से धक्का लगने के बाद वो लोग तुरंत उठाया और ले करके ट्रीटमेंट कराया। तो भावना इतना भर दिया जाता है कि कभी भी असमर्थ आदमी को, कोई भी जेंट्स हो लेडीज हो, तो उनको सहायता करना है। आप लोगों की मन में जो भावना रहती है कि हमारे द्वारा किए गए कार्यों से किसी की ज़िंदगी को बचाया जा सके, कभी आप लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे द्वारा जो रक्तदान किया गया है उस रक्तदान का कैसे उपयोग किया जा रहा है, किन लोगों को दिया जा रहा है? कभी इस तरह की जानकारी लेने का प्रयास आप लोगों के द्वारा किया जाता है? बिल्कुल, प्रयास जो है हम भी बहुत काफ़ी दिनों से एनसीसी में हैं, कैडेट लाइफ में भी थे। टाउन स्कूल और SP जैन कॉलेज से एनसीसी किए थे। हम भी कैडेट थे तो ब्लड डोनेशन भी किए। उसके बाद एनोज होने के बाद भी ब्लड डोनेशन किए और हमने इसको जो है जो कार्ड मिला तो
केवल जानकारी के रूप में उस कार्ड से कोशिश किए कि ब्लड हमारे देने के बाद हमको फिर मिल सकता है कि नहीं, लेकिन ऐसा महसूस हुआ कि नहीं मिल सकता है। देखिए ऐसा महसूस हो सकता है कि क्योंकि देखिए रोहतास के लिए ये कार्य मायने रखता है, क्योंकि रोहतास एक्सीडेंटल जोन के रूप में जाना जाता है। बगल से जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उस पर अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं और उस दुर्घटना में घायल लोगों को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है और इन्हीं ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सारे एनसीसी कैडेट आज अपना स्थापना दिवस के अवसर पर ये बलिदान और ये कार्य करने के लिए यहाँ पर पधारे हुए हैं। सर आप भी चूँकि जिस तरह से आप लोगों में समर्पण और जिस तरह से त्याग और जो अनुशासन दिखता है सर, जो ये कर रहे हैं, उनको किस तरह से आप मोटिवेट करेंगे? जो काम आपके कैडेट के द्वारा किया जा रहा है सर, आप कैसे मोटिवेट करेंगे इनको? मोटिवेट सर पहले इनको ट्रेनिंग के मतलब हिसाब से बताया जाएगा। हर चीज़ इनको उनकी क्लासेस होंगी, इनके बारे में हर वेपन्स के बारे में इनको नॉलेज दी जाएगी, कैसे चलाते हैं इसको, कैसे फायर करते हैं, मतलब उसका पूरा टेक्निकल डाटा इनको द्वारा पूरा सिखाया जाता है, तो भी आगे इनसे हम काम ले सकते हैं। जब आप लोग कहते हैं कि नहीं आज रक्तदान शिविर का आयोजन होना है, उसमें आपको भाग लेना है, बच्चों में कोई झिझक या कहीं लगता है कि नहीं उनमें डर है, जिस डर को दूर करना है? फर्स्ट टाइम तो हर बंदे में होता है, उसकी जगह हम भी होंगे तो हमें भी थोड़ा सा झिझक लगता है, क्योंकि पहली बार दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम भी काफ़ी बार पहले दे चुके हैं रक्तदान, काफ़ी कईयों की ज़िंदगी बच चुकी है हमारे ब्लड से। हम क्या वो काफ़ी दे चुके हैं बंदे, तो थोड़ा सा लगता है इनको बस। अन्य लोगों से क्या अपील करेंगे? ये कैडेट तो आपके दे ही रहे हैं ब्लड, अन्य लोगों से क्या अपील करेंगे? सर देखिए, किसी को फोर्स नहीं किया जाता ब्लड के लिए, जिसमें इच्छुकता रहती है वही दे सकता है सर। तो हम बोलें कि ज़्यादा से ज़्यादा जिसको ब्लड अपना मन में क्षमता रखता हो वो दे सकता है सर। देखिए एक चीज़ आप सासाराम में जो भी एनसीसी कैडेट हैं उनके बारे में आप इतना तो कह ही सकते हैं कि चाहे साफ सफाई का मामला हो, रक्तदान करने का मामला हो या अन्य सामाजिक कार्य, जिससे समाज में एक तरह से न केवल समाज में उन्नति आए या राष्ट्र निर्माण में जो भी कार्य करना हो वो कार्य इनके द्वारा करते हुए देखा जा सकता है सासाराम शहरों में। और ये केवल और केवल यहाँ के अधिकारियों के प्रशिक्षण का प्रतिफल है। अधिकारी जिस तरह से प्रशिक्षण देंगे, जिस तरह से प्रशिक्षित करेंगे अपने छात्रों को, वो अनुशासन, वो समर्पण दिखाई पड़ेगा और कुछ इसी तरह का समर्पण और त्याग यहाँ के कैडेटों में दिखाई पड़ता है। जैसा ये इनके द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पर जिस अधिकारी के नेतृत्व में ये सब कैडेट प्रशिक्षण लेते हैं, उनके आने के बाद बहुत कुछ बदलाव आया है और उसी बदलाव का प्रतिफल है। देखिए मैं बहुत बार यहाँ पर रक्तदान करते हुए करने के समय मैं मौजूद रहा। जिस तरह की संख्या अभी दिखाई पड़ रही है, शायद इस तरह की संख्या उस समय बहुत कम दिखाई पड़ती रही, कारण कि उस तरह का उत्साह लोगों के मन में नहीं था। ब्लड देना एक अलग बात है, लेकिन एक उत्साह के साथ ब्लड देना दूसरी बात है। देखिए पहले महिलाओं के बारे में, रक्तदान के बारे में महिलाओं के द्वारा सोचा भी नहीं जा सकता था कि महिलाएं भी रक्तदान कर सकती हैं, लेकिन बचिया युवा ये भी एनसीसी कैडेट हैं। ये सोचिए कि कितना बड़ा बदलाव आ चुका है, किस तरह से लोग बदल चुके हैं। पहले महिलाओं के बारे में कहा जाता था कि महिलाएं रक्तदान नहीं कर सकती हैं, लेकिन अब वो जो भ्रांतियां या जो भी मिथक थे वो टूट चुके हैं। आप रक्तदान करने आए हैं? यस सर। कोई हिचक, कोई घबराहट, कोई परेशानी? नो सर, ऐसा कुछ नहीं। महिलाएं इस काम में बहुत कम देखी जाती है। उनके मन में चलता है कि हो सकता है कि ब्लड देने से अलग तरह का कोई जो विकार है शरीर में या परेशानी उत्पन्न हो। आप एक रक्तदाता के तौर पर क्या उन्हें संदेश देंगी? देंगे कि ऐसा कुछ नहीं, उसी टाइम जब देंगे उसी टाइम लगेगा, ऐसा फिर नॉर्मल हो जाओ। एकदम कोई परेशानी नहीं आती है? नहीं। ये पहला अनुभव है, अभी पहली बार दिया जा रहा है आपके द्वारा? हाँ, आप? मैं कैडेट नेहा कुमारी, मैं भी ब्लड डोनेट करने आई, बट मेरा अंडरवेट होने की वजह से मेरा नहीं हो पा रहा। आज अब अभी मैंने अंडर एज में है अभी, आज देना है अंडरवेट में। चलिए देखिए कोशिश तो किया ही जा रहा है। अब कोई अंडरवेट हो या किन्हीं कारणों से वो ब्लड रक्तदान न करें, लेकिन कोशिश इनकी एक रंग ला रही है। देखिए मैडम भी हैं, पहले उनसे भी बात कर लेते हैं कि आपके कार्यालय में देखिए आपके ये कैंपस में इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्या कैसा महसूस कर रही हैं? इतने लोग आए हुए हैं ब्लड दान करने के लिए। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे सोशल वेलफेयर में लोग इतने अच्छे से इनिशिएटिव ले रहे हैं और मेरी तरफ से पूरा सहयोग है इन लोगों को। और मैं कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहूँगी कि इस तरह से बढ़ चढ़ के लोग सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं।
देखा जा रहा है कि ब्लड दान करने के लिए, मतलब रक्तदान करने के लिए लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। लगातार उन लोगों के मन में जिस तरह से उत्साह है, क्या कुछ किया जा रहा है आप लोगों के द्वारा कि लोगों में जो भ्रांतियाँ हैं वो दूर हो रही हैं और लोग अब बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं? क्या कुछ हो रहा है आपके स्तर से? मैं मोटिवेट करते हैं हम लोग, जो भी डोनर्स आते हैं उनको सर्टिफिकेट देते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन देते हैं, डोनर कार्ड देते हैं, रिफ्रेशमेंट रहता है और मोटिवेट करते हैं, उन लोगों से बात करते हैं, उनको बेनिफिट्स ऑफ ब्लड डोनेशन समझाते हैं। प्लस जो डोनेशन होता है उस ब्लड को कहाँ पे वो यूज़ होता है, सोशल वेलफेयर में वो कितना काम आता है, अवेयरनेस प्रोग्राम एक तरह से बोले मोटिवेट करते हैं हम लोग। आपके ऊपर है कि इस रक्तदान जो रक्तदान किया जा रहा है उसका उपयोग सही तरीके से हो, उसके लिए क्या कुछ करती हैं? कैसे लोगों को चिन्हित करती हैं कि किनको ब्लड की ज़रूरत है, किन्हें देना चाहिए? कैसे आप लोग चिन्हित करते हैं? 2-3 क्राइटेरिया है, गवर्नमेंट के भी क्राइटेरियाज़ हैं और उनको भी फ़ॉलो किया जाता है। जो भी नीडी होते हैं, एक्सीडेंट्स हो गया, इमरजेंसी हो गई, थैलेसीमिया पेशेंट हो गया, डिलीवरी हो गए, इन लोगों को जो लाइफ सेविंग हमें ब्लड इश्यू करना है। देखिए, डॉक्टर संध्या कुमारी हैं जिनके बदौलत इस ब्लड बैंक की रौनक लौट आई है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ दिन पहले भी रक्तदान का कार्य किया जाता था, लेकिन जिस संख्या में लोग आ रहे हैं रक्तदान करने के लिए, इस तरह की संख्या पहले कम दिखाई पड़ती थी। जैसा इनके द्वारा किया जा रहा है कि लगातार एक तरह से उन्हें प्रेरित करने का कार्य विभाग के द्वारा किया जा रहा है, जो ब्लड बैंक है उसके द्वारा किया जा रहा है, उसका असर भी दिख रहा है। आज बड़ी संख्या में कैडेट आए हुए हैं रक्तदान करने के लिए और इनके रक्तदान के बदौलत कई लोगों की जिंदगियों को बचाया जा सकता है और ये सब कुछ हो रहा है डॉक्टर संध्या कुमारी के नेतृत्व में। अगर इनके द्वारा जिस तरह से अभी काम किया जा रहा है उस तरह से अगर काम लगातार किए जाते रहे तो रोहतास में कोई भी व्यक्ति रक्त के अभाव में अपनी जान नहीं गंवाएगा।